जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल महीने की वैकेंसीज के बारे में। अगर बात की जाए अप्रैल महीने में सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में, तो 70 से 80 हजार के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, उनमें से 40 से 50 हजार वैकेंसीज यहाँ पे सीधे तौर पर सीधी भर्ती है, यानी कि कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। खाली यहाँ पे सिंगल आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी नहीं जमा करानी। अगर बात की जाए डिटेल में, तो यहाँ पे दोस्तों सीधी भर्ती में एग्जामिनेशन आपका नहीं होता है और साथ ही साथ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो टोटल यहाँ पे 40 से 50 हजार जो वैकेंसीज है, उनमें से महिलाओं के लिए कौन सी वैकेंसी सुटेबल रहने वाली है, कौन सी वैकेंसीज के लिए आपको नियर बाई यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, डिटेल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे यहाँ पे कौन सी वैकेंसीज अभी हाल फिलहाल में निकली हुई है। एक चीज दोस्तों आपको क्लियर कर दे, यहाँ पे जो वैकेंसीज है अप्रैल महीने में निकली हुई है, मई के मिड तक या फिर 30 मई लास्ट इनकी डेट रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे ये वीडियो आज की डेट में देख रहे हो, तो इन सभी फॉर्म के लिए आप जरूर आवेदन करें। सबसे पहले अगर बात की जाए तो समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 की मैं यहाँ पे बात करूंगा। इंडियन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पे जो वैकेंसी है रीजनल ऑफिसर आरओ जिसको कहा जाता है, इसके अलावा सेक्शनल ऑफिसर, यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो ब्रांच वाइज चलेगी। साथ ही साथ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, और ये सारी वैकेंसीज जो है उनमें यहाँ पे सबसे अच्छी वाली वैकेंसीज कौन सी होने वाली है, ये भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है समाज कल्याण विभाग की, ये यहाँ पे सिलेक्टेड जो रीजन्स होते हैं, यानी कि जो बड़ी सिटीज होती है, उनमें आपको यहाँ पे एक परमानेंट ऑफिस जो मिलता है, उसमें कम से कम ये मान के चलना 10-15 साल तो आपके कहीं नहीं जाने वाले, आपकी वहीं पोस्टिंग रहने वाली है। बहुत रेयर चांसेस होता है कि आपका ट्रांसफर हो। तो ये वैकेंसीज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अभी बात की जाए नंबर 1 वैकेंसी में, यहाँ पे जो पोस्ट है उसके बारे में, तो यहाँ पे ये जो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी पोस्ट यहाँ पे इस वैकेंसी में जो निकली हुई है, उसमें 13,400 पद टोटल यहाँ पे आते हैं। तो आपको स्पेशली यहाँ पे फोकस करना है जो वैकेंसीज निकली हुई है उन पे। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखना 27/5/2025, यानी कि 27 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उससे पहले आप आवेदन कर लेवे। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज है उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसीज आपकी असिस्टेंट ग्रेड 2 जिसको कलर की वैकेंसी कह सकते हो, साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी, ये दोनों वैकेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके लिए आप जरूर आवेदन करें। कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है 2400 पद है। इसमें आपकी कंप्यूटर डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी है आपके पास में वो रहना चाहिए। लेकिन जो क्लर्क वाली वैकेंसी है 5300 पदों पे, उसमें यहाँ पे आप अगर किसी भी स्ट्रीम से क्वालिफिकेशन हो आपके पास में, 12th क्लास पास कर रखा है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वेब डेवलपर 540 वैकेंसी है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर 2450 पोस्ट है। तो ये जो भी पोस्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, कुछ एक में अलग से सर्टिफिकेट लगता है। तो इसलिए मैं आपको इन वैकेंसीज को सजेस्ट नहीं करूंगा, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। ये सारी डिटेल्स इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो भी है वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल कर लिया जाए तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। इंडिविजुअल सैलरी यहाँ पे फिलहाल ऑफिसर और असिस्टेंट पद के लिए कितना मिल रहा है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। जैसे कि 22-25 हजार के अराउंड यहाँ पे असिस्टेंट पद के लिए सैलरी भी वर्तमान में मतलब मिलती है, जो भी आप समाज कल्याण विभाग में लगते हो, ज्वाइनिंग पाते हो। तो इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पे इसमें दे रखी है। तो ये भी आप चेक कर लेना एक बार के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इंडिविजुअल, वहां पे जाके आप पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अभी चलते दूसरे फॉर्म के ऊपर। उससे पहले ध्यान रखना समाज कल्याण विभाग की लास्ट डेट 27 तारीख है, तो वो भर देना अप्लाई करना चाहो तो। एयरपोर्ट में अगर आप काम करना चाहते हो, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी 2025 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसमें अभी फिलहाल 10,000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी इंडिविजुअल निकली हुई है। अभी बात की जाए वैकेंसीज में कौन कौन से पद इसमें शामिल किए गए। यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है 12th क्लास पास, 3,256 पद यहाँ पे इसमें शामिल है। और ये अलग अलग एयरपोर्ट पे निकली हुई है। ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे कि आप बात करूं मैं यहाँ पे नॉर्थ रीजन में दिल्ली वाला हुआ, या फिर अगर चंडीगढ़, इसके अलावा यहाँ पे जयपुर, ये जो 3-4 स्टेट्स है, यहाँ पे स्पेशली
4 से 5,000 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें ऑफिस अटेंडेंट के 1200-1300 पद है। तो ये सारे यहाँ पे इंडिविजुअल आपको नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दूंगा। एक तरीके से यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इसमें सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, खाली यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपके अंकों के आधार पर प्लस आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट के अलावा जो ग्राउंड स्टाफ है वेरियस कैटेगरी में ग्रेजुएट लेवल जिसमें मांगा गया है, तो उसके लिए सिंगल यहाँ पे इंटरव्यू एक टेंटेटिव रहेगा और ये 10-15 मिनट का रहता है। आराम से इजी क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें पूछे जाते हैं। कैसे आपको पास करना है इंटरव्यू वो मैं आपको बता दूंगा। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ऑफिस अटेंडेंट में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी भी आप देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करें एक बार के लिए। मेरे कहने पर यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इसमें सेलेक्ट होने के। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इसकी जो सारी जानकारी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। 27/5/2025 से लेके यहाँ पे आप आवेदन रहेंगे, इसके लास्ट डेट है ये एक तरीके से। तो दोनों वैकेंसीज की डेट जो है सेम है 27/5/2025। मेरिट लिस्ट इसकी अनाउंस होनी है 10/7/2025 के आसपास। तो ये आप ध्यान रखें, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैंने बता दी है, नीचे मेंशन कर दिया है। इसके अलावा जो भी वैकेंसीज है वो उसके लिंक भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोज में शेयर कर दूंगा। ध्यान रखना कट ऑफ यहाँ पे इसमें 65% के आसपास जाती है। ये मैं 65 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको मेरिट वाला सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया, ये 65% पिछली बार गई थी कट ऑफ यहाँ पे मेरिट लिस्ट में। तो 65% आपके नंबर होने ही चाहिए कट ऑफ में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, खाली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो डिटेल डिस्कशन यहाँ पे इसका किया है मैंने। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे ये वैकेंसीज यहाँ पे बहुत टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। एक जाते जाते एक वैकेंसी मैं आपको बता दूं, सचिवालय विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। सचिवालय यानी कि एक तरीके से सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट जो होता है उसमें यहाँ पे ये वैकेंसी क्लर्क ऑफिसर और एमटीएस स्टाफ के पदों पे निकली हुई है और 12,500, ध्यान रखना बम्पर वैकेंसी है। 12,500 पदों पे पहली बार यहाँ पे निकाली गई है 2025 में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर अप्लाई कीजिए। 20 अप्रैल 2025 से यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आवेदन स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ पे आप जो वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 12,500 पदों में यहाँ पे कट ऑफ पिछली बार 8,000 वैकेंसी थी, जिसमें 62-65% के आसपास कट ऑफ गई थी 57 से 58 के बीच में। तो यहाँ पे SC/ST वालों का सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आराम से आप यहाँ पे 12,500 पद है, पहले 8,000 थे। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेना, पोस्ट में अब बढ़ी है 8,000, यानी कि एक तरीके से 4,000 का डिफरेंस यहाँ पे पोस्ट में है पिछले में और अभी में। तो सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं 60% के आसपास। अगर आप नंबर लाते हो तो सिंगल पेपर होना है, आराम से आपका निकल जाएगा। 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पहले चेक कर लेना, ऊपर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। साथ ही साथ यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दे रखी है आपका। यहाँ पे उम्मीदवार का क्लर्क के लिए क्या है और ऑफिसर के लिए एमटीएस के लिए क्या है वो दिया है, जैसे कि ग्रेजुएशन, 10th क्लास, 12th क्लास। तो ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है। आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई जरूर करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अप्लाई लिंक भी वहीं पे साथ में दिया गया है। तो एक बार जरूर चेक कर लेना उसको भी। और जाते जाते दोस्तों यही कहूंगा, ये तीनों वैकेंसीज जो मैंने अभी आज आपको बताई है, ये यहाँ पे एक तरीके से 2025 की अच्छी वैकेंसीज है। सरकारी नौकरियों के फॉर्म की लिस्ट में यहाँ पे ये तीनों सबसे नंबर 1 पे आती है। तो जरूर अप्लाई करें एक बार। धन्यवाद।